फोटोज ले रहे थे। हाँ। मैंने कहा निकलो यहाँ से। ये क्या है? ये किसने किया? सर मुझे नहीं लगता ये हमसे हुआ मुझे है। नहीं लगता। चलो अब इसके पैसे निकालो। मुझे मेरी कार वॉश के पैसे दो। चलो पैसे दो। ओके ठीक है, कुछ नहीं हुआ बेटा, डरो नहीं। ठीक है, ये लीजिए। मजाक कर रही हो? ये क्या है? इससे तो एक खिलौने वाली गाड़ी भी नहीं धुलेगी। मेरे पास बस यही है, सच में। ठीक है, समझ गया। अपने आप को खुशकिस्मत समझो और निकलो यहाँ से। चलो बेटा। ए पीटर, मुझे समझ में नहीं आता, तुमने कार इतनी दूर क्यों पार्क की है? लगता है किसी दूसरे शहर में आ गए हो। मिस्टर गिब्सन, मुझे माफ कीजिएगा, ये दोबारा नहीं होगा। जल्दी करो, ऑफिस जाने को देर हो रही है। ठीक है। ए, ये क्या है? मुझे पता नहीं किसने किया ये। यहाँ पर तो ये धब्बा पहले नहीं था। मैं तुम्हें बहाना बनाने के लिए तनख्वाह नहीं देता। मैं ठीक कर दूंगा, वो भी अपने पैसे से है। ये दोबारा नहीं होगा, मेरा वादा है। तुम्हारे लिए यही बेहतर है। हाँ। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? यहाँ मैं यहाँ पर एक इंटरव्यू के लिए आई हूँ। इंटरव्यू? ओह रेबेका, अच्छा तो तुम आ गए। ये पीटर है, मेरा ड्राइवर। बैठो। ड्राइवर, तुमसे मिलकर अच्छा लगा पीटर। रेबेका, तुम्हारे रिज्यूमे से मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। थैंक यू सर। एडमिन का काम तुम बहुत अच्छे से संभाल सकती हो। एडमिन? हाँ पीटर, तुम दोनों एक साथ काम करोगे और मेरी मदद करोगे। क्या तुम्हारे पास इसके लिए कोई डिप्लोमा है भी? दरअसल पीटर, तुम मेरे ड्राइवर हो, एचआर नहीं। रेबेका, मुबारक हो। समझो आज से ये जॉब तुम्हारी हुई। मैं तुम्हें कॉल करूंगा। थैंक यू सर। हैव अ नाइस डे पीटर। सर, ये यहाँ काम नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये एक गरीब लड़की है। तो फिर ठीक है, मैं भी एक बहुत अच्छे बॉस का फर्ज निभाऊंगा। मिस्टर गिब्सन, मेरी बात सुनिए। वो यहाँ के लिए नहीं बनी है, प्लीज। वो बस अपने बच्चे की ही देखभाल कर ले, वो काफी है। आप समझिए। बच्चे? हाँ, अगर उसके बच्चे होते तो मैं उसे इस जॉब के लिए बुलाता ही नहीं। बच्चे वाले स्टाफ के साथ काम करना सिरदर्द है। जरा रुकिए, मेरी बात सुनिए। रुकिए। अब क्या है? मैं माफी मांगना चाहता था आज सुबह के अपने बर्ताव के लिए। मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया इंटरव्यू के वक्त। ठीक है, हो गया, हटो मेरे रास्ते से। नहीं। रुकिए जरा। मैं बेहद गलत था और इसलिए मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं सर से आपकी सिफारिश करूँ। मजाक कर रहे हो मेरे साथ क्या? नहीं। और मैं आपको मिस्टर गिब्सन की कार भी दिखाता हूँ। थैंक्स, पर इसकी जरूरत नहीं जरा है। अपने बच्चे के बारे में सोचिए। वो अपनी माँ की कार चलाते हुए फोटो देखकर कितना खुश होगा, है ना? हाँ? सिर्फ एक पिक्चर। अरे मेरे फोन की तो बैटरी खत्म हो गई, क्या मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर लूं? हाँ जरूर। तैयार हो? हाँ। ये मेरी कार है, मैं बहुत खुश हूँ। एक और। ठीक है। ओह थैंक्स। ये काफी है। रुको, ये लो। ये क्या है? ये एड्रेस है एक कार डिटेल सर्विस का और कार वॉश का। इन्हें बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इनका काम बहुत अच्छा है। तुमने मेरी मदद की और मैंने तुम्हारी। वाओ, थैंक यू। थैंक यू। और बहुत अच्छी कार है, सच में बहुत अच्छी है। मेरे पास भी पहले ऐसी ही कार थी और केविन को वो बहुत पसंद थी। ओह वैसे शुक्रिया, तुमने सर को मेरे बेटे के बारे में नहीं बताया। एक अकेली माँ के लिए एक अच्छी नौकरी ढूंढना मुश्किल होता है। तो तुम्हारी कार को क्या हुआ?
केविन बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था तो मुझे वो कार बेचनी पड़ी उसके इलाज के लिए। लेकिन अब वो ठीक है ना? थोड़ा बहुत, थैंक्स। उसकी थेरेपी और रिहेबिलिटेशन अभी और चलेगा, लेकिन अब मेरे पास ये नौकरी है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओह, मिस्टर गिब्सन मुझे बुला रहे हैं। शायद तुम्हारी सिफारिश काम आई। नहीं 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 नहीं, तुम बेहतर होगा तुम अभी वहाँ ना जाओ। क्यों? क्योंकि जब मैं वहाँ से निकला तो मिस्टर गिब्सन थोड़े गुस्से में थे, इसलिए। अरे वो मुझे डांटने के लिए नहीं बुला रहे हैं, मैंने अभी अभी शुरू किया है। चले? तुमने बताया नहीं तुम्हारा एक बेटा है? सर मैं कुछ बोल सकता हूँ? चुप रहो, तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। माफ करिए सर, ये सच है कि मेरा बेटा है और वो बहुत बीमार है और उसी के इलाज के लिए मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। प्लीज सर, मुझे एक मौका दीजिए। एक मौका? हाँ। क्या कहा आपने? पीटर ने जब ये फोटो मुझे भेजी, मुझे तभी पता चल गया था कि तुम अब मेरी एडमिन नहीं बनने वाली हो, बल्कि तुम हमारी एक ब्रांच की डायरेक्टर बनने वाली हो। लेकिन क्या? लेकिन क्यों सर? क्योंकि मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि तुम जैसे साधारण लोग भी हाई पोजीशन पर काम कर सकते हैं। मुझे तुम्हारी जैसी एक स्मार्ट लड़की की जरूरत है ब्रांच मैनेजर की पोस्ट नॉर्थ वेस्ट के लिए। नॉर्थ वेस्ट? ये तो हमारी सबसे ज्यादा दिक्कत देने वाली ब्रांच है। कल मैं ये घोषणा कर दूंगा कि तुम हमारी नई ब्रांच मैनेजर हो। खुश हो ना? सर लेकिन मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है और शायद मैं किसी और काबिल इंसान की जगह ले रही हूँ। हो सके तो आप प्लीज अपने इस फैसले के बारे में फिर से सोच लीजिए। और ये है हमारे ब्रांच मैनेजर की सैलरी। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है। ये तुम्हारे लिए। बस तुम्हें कुछ पेपर साइन करने हैं, बाकी वक्त तुम अपने बेटे के साथ बिता सकती हो। इस पैसे से उसे अपने पैरों पर खड़े होने में मदद मिलेगी। हाँ वो, थैंक यू सो मच। आप नहीं जानते मेरे लिए कितना मायने रखता है। थैंक यू आप दोनों का। कल मिलते हैं, ठीक है? तो बिल्कुल कंगाल है, सारा इल्जाम उस पर जाएगा। हाँ बिल्कुल, यही मेरे प्लान का हिस्सा है पीटर। प्लान? हाँ, नॉर्थ वेस्ट ब्रांच कर्जे में पूरी तरह से डूबी हुई है। समझ में नहीं आ रहा था कि ये जिम्मेदारी मैं किसके सिर पर डालूं। तुमने मेरी मदद की और अब ये मेरी नहीं बल्कि इस गरीब लड़की की प्रॉब्लम है। ये बिल्कुल गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या? इतना पैसा उसने सपने में भी नहीं देखा होगा जितना मैंने उसे दे दिया। कल वो मेरा शुक्रिया अदा करेगी और सभी अखबारों में यह लिखा जाएगा कि कैसे माइकल गिब्सन ने एक बीमार बच्चे की सिंगल मॉम को ब्रांच मैनेजर अपॉइंट किया। बहुत बड़ी न्यूज होगी और मेरी रेटिंग्स आसमान छुएंगी। लेकिन सर, चिंता मत करो पीटर, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, क्योंकि तुम ही तो हो जिसने मुझे वो फोटोज भेजी थी। तुम्हें भी प्रमोशन मिलेगा। ये लो। अगला नंबर तुम्हारा होगा, सोच लो। इससे पहले कि हम कंपनी के सीईओ को पेश करें, मैं एक जरूरी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। एक ऐसे न्यूज जो अमीर और गरीब के फर्क को मिटा देगी। प्रेजेंटेशन मिक्सअप हो गई है, तुम जरा ये वाली चला दोगे एक बार? हाँ, अब मैं बुलाता हूं रेबेका मिशेल को। हम सबको बेसब्री से इंतजार है। मेरा मानना है कि हर किसी को एक जैसा मौका मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए मैंने फैसला किया है इस लड़की को एक शानदार गिफ्ट देने का। अभी
लगता है कुछ गलतफहमी हुई है। मिस्टर गिब्सन, क्या ये आपका पहला चैरिटी इवेंट है? क्या सिर्फ इसी परिवार की मदद करेंगे या और परिवारों की भी मदद करना चाहते हैं? क्या आप चैरिटी के लिए अपने करियर को दांव पर लगा देंगे? और सिर्फ एक सिग्नेचर इस बच्चे की पूरी जिंदगी बदल सकता है। मुझे तुम पर गर्व है, माइकल। तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा पीटर, समझ लो। थैंक यू सो मच मिस्टर गिब्सन। मेरे पास शब्द ही नहीं है। जानता हूँ। मैं सिर्फ एक साधारण ड्राइवर हूँ और मैंने हमेशा अपने बॉस का हर एक हुक्म माना, मिस्टर गिब्सन का। मुझे हमेशा से ही लगता था कि अमीर होना ही दुनिया में सबसे बड़ी चीज होती है किसी के भी लिए, लेकिन वो मिस्टर गिब्सन ही थे जिन्होंने मुझे सिखाया कि किसी की मदद करने से बड़ा कुछ भी और नहीं होता। थैंक यू मिस्टर गिब्सन, थैंक यू। ये सच में सबके लिए प्रेरणा है। मैं भी मिस्टर गिब्सन का इस नेक काम में साथ देना चाहता हूँ और इस परिवार की मदद करना चाहता हूँ। और माइकल गिब्सन, तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए मैं तुम्हें आज से हमारी नॉर्थ वेस्ट ब्रांच का मैनेजर अपॉइंट करता हूं। कंग्रेचुलेशन। आपको तो यही चाहिए था ना, नए ब्रांच का एक नया मैनेजर। कंग्रेचुलेशंस।